हे ब्यूटीफुल जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं हमारा अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है हम सबके लिए। तो अब हम देखते हैं यूनिवर्स क्या 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 गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स के लिए। थैंक यू सबसे पहले तो यूनिवर्स कि आपने टैरो जैसी इतनी प्यारी सी चीज़ बनाई जिससे हम लोगों को गाइडेंस मिल जाती है। हम कई बार अपनी चीज़ों को जो हम हैंडल कर पाते हैं बहुत ही पोलाइट वे में, क्योंकि हमें एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा सा रास्ता दिख जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे लिए क्या आ रहा है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड द हर्मिट। अमेजिंग बात यहाँ पर ये आई है आप लोगों के लिए जेमिनाइज कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ब्रेक डाउन होकर के बहुत ही न्यू वर्जन के साथ आए हैं। ये अप्रैल मंथ में आप लोगों को एक नया वर्जन आप लोगों का देखने को मिलने वाला है। खुद भी आपको और आपके आसपास के लोगों को आप इतना ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े होने वाले हो कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, बहुत स्ट्रांग ग्रो करोगे। काफ़ी लोगों की विजन क्लियर आ चुके हैं। काफ़ी लोगों को ये लगने लगा है कि मुझे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। मैंने जो कुछ भी खोया है, जो कुछ भी देखा है, उसको मुझे अपनी लाइफ पे हावी नहीं होने देना है। ये अप्रैल मंथ में आप लोगों के साथ डेफिनेटली हो रहा है और होगा। अब आपको साथ साथ एक चीज़ और बताई जा रही है कि आप लोगों को अपने जीवन में जो ये वाली एनर्जी है इसको कैरी तो करना है, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव के साथ करना है। एरोगेंस में नहीं चले जाना है, क्योंकि जब हमारे पास तेज आता है, जब हमारे पास चीज़ें आती हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास हमने कहाँ से शुरू किया। तो आपको ये कभी नहीं भूलना है। और अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में 2 तरह की एनर्जीज आएंगी। एक तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर के साथ खड़े होगे, दूसरा आप में धैर्य बहुत बढ़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे फील हो रहे हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या काम हो या बिजनेस या फैमिली, और इतना टूटने के बाद ना अब सिर्फ अंदर से एक जो आवाज़ आ रही है आपको, जो सुनाई दे रही है और आपको सुनना भी होगा, वो ये है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। और इसको आपको बिल्कुल भी दबाना नहीं है, इसको आपको सुनना है, इसको आपको करना है। यानी आपको अपने ऊपर विश्वास करने का समय आ चुका है। आपको भरोसा करना ही है कि आपके पास दिव्य शक्तियां हैं, आपके पास वो पावर यूनिवर्स ने दी, आपको चुना गया है जो हर चीज़ को बैलेंस कर सकता है। आपकी ये एनर्जी आपको बहुत ही ग्रोथ देने वाली है। प्लीज़ डू नॉट स्टॉप इट। आने वाले 21 हफ्तों में, इस अप्रैल के मंथ में, जिस दिन भी आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे उसके ठीक 21 हफ्ते आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। कहीं आपकी लाइफ में आप कहीं बहुत अच्छी जगह पे होंगे, जहाँ कहीं भी आप करेंटली हो उससे फार बेटर। ओके और ये एनर्जी आपको क्या करनी है, आपको अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर करके ओपन रहना है। आपको हर बात हर किसी से शेयर नहीं करनी, अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर करने हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया द हर्मिट का, वो ये कह रहा है कि आप बहुत पुराने समय से, बहुत कई जन्मों से आपने बहुत अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से आपको यूनिवर्स अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए आपकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट किया था जिन्होंने। अब आपको इसको लेकर के ही आगे बढ़ना है। एक बहुत सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसको प्लीज़ समझिए और आगे बढ़िए। आप में से कई लोगों की एनर्जी ऐसी भी है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, करियर की तरफ नहीं जा रहे हैं, जो स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, जिनको ऐसा फील होने लगा कि अब यूनिवर्स, भगवान ही मेरा सब कुछ है और मैं उस पर सरेंडर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये उन सोल्स के साथ होगा जो बहुत ही ओल्ड सोल्स हैं। ओल्ड सोल्स क्या होती हैं? ओल्ड सोल्स होती है जो काफ़ी समय, कई बर्थ ले चुकी होती हैं, क्योंकि हर बार हर सोल बर्थ ले ऐसा ज़रूरी नहीं होता है ना। तो जो पुरानी सोल्स हैं, ये उनके लिए गाइडेंस, स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है। इसको ज़रूर कनेक्ट फील कीजिएगा। आपने जो बर्डन सबके लिए हुए हैं, आपको एक तो इसको रिलीज़ करना है। आप अगर मान लीजिए इस एनर्जी में आ भी गए ना, तो बर्डन मत लीजिएगा, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये भी करना है। नो, यू हैव टू गो 1 बाय 1। आपको एक एक करके ही आगे जाना है, बैलेंस करते हुए जाना है, एक एक करके आगे जाना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक एक करके अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करोगे, उतना आप लाइट वेटेड फील करोगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चे को कि उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय खेलने के। ठीक है, वो भी उसकी जिम्मेदारी नहीं, वो भी उसका फन है। वो आपको भी यही एनर्जी कनेक्ट करनी है, आपको भी इसी एनर्जी में आना है। इतना स्ट्रेस लेकिन नहीं बढ़ना है। आपके पास पावर है, आपको रिलीज़ करना होगा, आपको विश्वास करना होगा, अपनी पावर्स को रिकॉल करना होगा। नहीं है, किसी से कनेक्ट होइए। आपको और क्लैरिटी चाहिए, आप अपने सेशंस को प्रॉपरली ले सकते हो। नहीं समझ आ रहा, आप इसी को बहुत अच्छे से 2 बार देखो, 4 बार देखो इस वीडियो को, बट देखो और समझो।
यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी से डिवाइनली आ रही है कि आप लोगों में से कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जो काफ़ी लोगों के इमोशंस को अपना इमोशन समझती, एम्पाथ जिसे कहते हैं। और आप बने ही इसलिए हो क्योंकि आप एक हीलर के रूप में उभर के आने वाले हो। हीलर का मतलब सिर्फ जा कर के कोई एक हीलिंग इंडस्ट्री को कनेक्ट करना नहीं होता। कई बार आपके बात करने से भी लोगों को बहुत तसल्ली मिलती है, तो आपके पास वो ऊर्जा है। इस ऊर्जा को बढ़ाने का समय है। पर कैसे बढ़ाना है, क्योंकि अक्सर जब हम देते हैं तो देते देते खाली हो जाते, तो हमें भी चाहिए, हमें यूनिवर्स से चाहिए, हमें यूनिवर्स से थैंक यू बोलना है और उनको बोलना है कि मुझे और पावर्स दे ताकि मैं सिचुएशंस को अच्छे से डील कर सकूं और अपने आप को हील कर सकूं। ये देखिए, पावर की बात की और गार्डियन एंजल ने, यूनिवर्स ने पावर का कार्ड दे दिया और मैं बहुत 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 अमेज्ड हूँ। इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं इसमें, इट इज़ रियली वेरी वेरी मिराकुलस। एंड इससे आगे तो जर्नी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल है। आप में से ये बहुत ही मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। आप लोग में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हीलिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, या तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, टैरो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हीलिंग्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली ये हो रहा है आप लोगों के साथ। बिलीव मी, आप लोग कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है आपका। आप लास्ट बर्थ्स में भी यही सब कर रहे थे। आपकी एनर्जी वो वाली है जो आपको हर्ट होने के बाद, क्योंकि आप जो पेन फील करके आए हो वो लोगों को आप नहीं देना चाहते हो। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आपने बहुत स्ट्रांगली जी है और आप चाहते हो लोगों को भी गाइड करना, तो आप इस जर्नी को आप अपना सकते हो। आपके लिए ये एक गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है कि आप इस जर्नी में आगे बढ़िए। मेहनत करनी होगी आपको, ये मेहनत आप लोगों को बहुत अच्छे से रंग भी लाएगी। देखिए, इस एनर्जी तक पहुंचना है तो स्वाभाविक है आपको अपने फोकस होकर के अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको अपने सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके पास यूनिवर्स आपको बहुत 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 अबंडेंस ला के दे रही है, बट अगेन आपको अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट होना होगा, फील करना पड़ेगा, मेडिटेट कीजिए। जो आपको चीज़ें आपकी लाइफ में आती जा रही हैं, जो आपको दिख रहा है आस पास, कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ें जो आपको महसूस हो रहा है कि ये कहीं मैं पहले से जानती हूँ, उन्हें नोट करना चालू कीजिए, उन्हें लिखिए, पेपर पे लिखिए, जानिए, और तब आपको और विजन क्लैरिटी आ जाएगी और उसकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, डेफिनेटली पहुंचोगे। अप्रैल मंथ में बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग दिख रही है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली दिख रही है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, वेलकम टू द सोल फैमिली। आपका भी हमारी जर्नी में हम लोग के साथ स्वागत है। अब मैं श्री कृष्णा का एक गाइडेंस देख रही हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आगे आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत 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 अच्छा हो, यही मेरी शुभकामना है। आपको आपका साथी, जीवन साथी मिले, आपकी अपनी जर्नी बहुत अच्छी रहे, यही मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ। श्री कृष्णा भी कह रहे हैं कर्मा रिटर्न का टाइम है, आपने जो किया है वो आपको मिलना है। तो आपका बेसिकली जो जन्म हुआ है ये आपको लोगों को देने के लिए मिला है। आपको यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है पूर्व जन्म में, तो अब आपको रिटर्न करने का टाइम आया है। तो आप पहले थोड़ा सा अपने आप को हील कर लीजिए, पानी के साथ अपने रिलेशन बहुत अच्छे कीजिए, पानी के साथ बातें कीजिए, पानी को बोलिए आपको जो चाहिए, अपनी पावर्स बढ़ाइए, मेडिटेट कीजिए। हो सके तो अगर आप नदी के किनारे कहीं रहते हैं या मौका लगता है नदी के किनारे जाने का या गंगा जी में कहीं पे भी, सेफ साइड है ना, ऐसे नहीं कि डूबना है, किनारे पे बैठ करके मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो घर में एक टब रखिए पानी का, उसके अंदर बैठ के आप मेडिटेशन कीजिए। पानी के साथ जितना ज़्यादा आप कनेक्शन फील करोगे उतना ज़्यादा आपकी क्लियरेंस होगी, क्लेंजिंग हो जाएगी, और जितना क्लेंजिंग होगी आपके पास स्पेस बनता चला जाएगा अपने आप की एनर्जी को फील करने के लिए। ये देखिए, सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। डाउट में नहीं जाना है, क्योंकि लाइफ में आपको वापस से चमकती हुई चीज़ें फिर से आकर्षित करेंगी, बट नहीं, आपका लक्ष्य ये है, इसे पूरा कीजिएगा विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ऑलवेज ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। 777 ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, और इसके साथ जो भी आपको फील हुआ इस एनर्जी के साथ, जो भी आपको सुनते वक्त महसूस हो रहा था, वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।